नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे 5 से 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। सीएम योगी शनिवार शाम करीब 6:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुँचे। योगी ने राज्यपाल को नए बनने वाले मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रविवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़ भी सकती है। सपा से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडेय का नाम फाइनल हो चुका है। पूजा पाल का भी मंत्री बनना लगभग तय है। बंगाल सीएम को योगी ने भगवा गमछा ओढ़ाया। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुवेंदु ने योगी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। योगी ने उन्हें भगवा गमछा ओढ़ाया। इससे पहले योगी के मंच पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर स्वागत किया। जय श्री राम के नारे लगाए। योगी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। 75 साल के एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी मंच पर योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एक्टर विजय आज तमिलनाडु के 9वें सीएम बनेंगे। तमिलनाडु में टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय रविवार को राज्य के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे से होगा। विजय ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट इंटेलिजेंस बोली। गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक भाजपा मुख्यालय और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एजेंसियों को शक है कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कार्यालयों को आत्मघाती हमलों, कार ब्लास्ट, गोलीबारी या आईईडी के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। किसी भी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा बलों ने निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा का राजनीतिक केंद्र बिंदु अब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां भाजपा संगठन जमीनी स्तर पर काम करने में जुटा है, विभागों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुँचाने का काम होगा। लोकार्पण व शिलान्यास के समस्त कार्यक्रम दिसंबर से पहले ही किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री शामिल होंगे। हापुड़ में महाराणा प्रताप की रैली में बवाल पथराव। हापुड़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर निकाली जा रही रैली में बवाल हो गया। 5 किलोमीटर लंबी रैली में करीब 100 बाइक और कारें शामिल थीं। कुछ युवक महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक का दुकानदार से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दुकानदार गुट के लोगों ने एक युवक को छत पर दौड़ाकर गिरा दिया। उसे जमकर लात घूंसे मारने लगे। 4 से 5 कारों में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। इस महीने से निकाल सकेंगे एटीएम से पीएफ का पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपने करोड़ों खाता धारकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है। मई के आखिर तक पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है। इससे करोड़ों खाता धारकों को 2 से 5 दिन में पैसा मिल सकेगा और नौकरी बदलने पर पीएफ अपने आप ट्रांसफर होगा। बैडमिंटन कोर्ट पर उतरे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता 2025 से 26 का शानदार शुभारंभ किया। गोमती नगर स्थित बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन एकेडमी में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें जीवन का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि खेल हमें गिरना, उठना और जीतना सिखाता है। जैसे एक खिलाड़ी बैडमिंटन के मैदान में शटलकॉक को जमीन पर गिरने नहीं देता, ठीक वैसे ही जीवन में अपने सपनों और हौसलों को कभी टूटने नहीं देना चाहिए।
महाराणा प्रताप की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की 2 बड़ी घोषणाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती पर शनिवार को पार्टी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर पार्टी के लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों के साथ विधायक और विधान परिषद सदस्य भी मौजूद थे। सपा की सरकार बनने पर गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा सोने के भाले के साथ लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आई तो महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की छुट्टी होगी। इसके अलावा गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति लगेगी। चेतक के साथ यह मूर्ति लगेगी और महाराणा प्रताप के हाथ में भाला सोने का होगा। टैक्सियों के लिए यूपी में बदले नियम, अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। प्रदेश भर में ऐप से चलने वाले वाहनों की जल्द ही निगरानी शुरू होगी। ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी और डिलीवरी वाहनों को भी ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इससे वाहन चलाने वाले ड्राइवरों का मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और फिटनेस टेस्ट आदि कराया जाएगा। यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में यह कदम अहम साबित होगा। परिवहन विभाग को मिले सुझाव व आपत्तियों का जवाब परिवहन विभाग ने शासन को भेज दिया है। दाल मंडी में फिर बुलडोजर पहुंचा, 45 मकान ढाए जा रहे। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर बुलडोजर पहुंचा है। शनिवार यानी आज करीब 45 मकानों को तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई के पहले पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। करीब 300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पीडब्ल्यूडी अफसरों ने मकानों को तोड़े जाने के लिए गुरुवार रात में मुनादी कराई थी। दुकानदारों और मकान मालिकों को दोपहर 12 बजे से पहले अपने घरों दुकानों के सामान निकालने को कहा था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत की जांच में यूपी पहुंची पश्चिम बंगाल एसआईटी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री बनने वाले शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी उत्तर प्रदेश आई थी और कई लोगों से पूछताछ की। यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि जांच में अब तक कोई ठोस कनेक्शन सामने नहीं आया है। राजीव कृष्ण ने कहा कि जांच के लिए पश्चिम बंगाल की टीम उत्तर प्रदेश आई थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया है। फर्रुखाबाद में शराबी की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतर आए। शराब ठेके को बंद कराने की मांग को लेकर शव सड़क पर रखकर 50 महिलाओं समेत 150 लोग प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस समझाने पहुंची तो अंधाधुंध पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 दरोगा के सिर फूट गए। एक सिपाही के हाथ पर सरिया से हमला। कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोट आई है। 2 कारों को पूरी तरह तोड़ दिया। यूपी में हल्की बारिश को बाढ़ बता रही मशीनें। यूपी में हल्की बारिश होने पर मौसम विभाग की मशीनें बाढ़ जैसे हालात बता रही हैं। अगर बादल छा गए तो धूप खिलने का मैसेज भेज रही हैं। ये गड़बड़ी 2 साल पहले लगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज की वजह से है। हैदराबाद की कंपनी ने सभी तहसील और ब्लॉक में ये मशीनें लगाई थीं। विभाग ने हैदराबाद की ठेका कंपनी को 137 करोड़ का भुगतान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मौसम विभाग को आंधी बारिश की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। बेटियों की सुरक्षा ने बदला यूपी का चेहरा। एक माँ के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी ही होती है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर माँ के मन में एक डर साया बनकर रहता था, बेटी घर कब लौटेगी। लेकिन आज मातृ दिवस के मौके पर प्रदेश की माताओं के स्वर बदले हुए हैं। योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और मिशन शक्ति जैसे अभियानों का असर है कि आज उत्तर प्रदेश की माताएं अपनी बेटियों को लेकर निश्चिंत हैं। अब बेटियां देर रात भी घर लौटें तो माताओं के मन में आशंकाएं नहीं, बल्कि यह अटूट भरोसा है कि उनकी लाडली सुरक्षित है। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य ने स्वास्थ्य सेवा में रचा इतिहास। मातृ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश से सुखद खबरें आ रही हैं। कभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पिछड़ा माना जाने वाला यूपी आज गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन सेवा देने में पूरे देश में शीर्ष पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति और स्वास्थ्य सुधारों का ही नतीजा है कि प्रदेश की 102 एम्बुलेंस सेवा मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज का रिस्पांस टाइम अब घटकर मात्र 7 मिनट 6 सेकंड रह गया है। यह देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे तेज है।
मुरादाबाद में 44 साल पुराने मदरसे को एमडीए ने कराया ध्वस्त। यूपी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने शनिवार को दिल्ली रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 साल पुराने मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। करीब 25 साल तक चली लंबी कानूनी जंग और हाई कोर्ट द्वारा मदरसा पक्ष की याचिका खारिज किए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया। बिना शोधित हुए नदियों में न गिरे किसी नाले का पानी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे परियोजनाओं के तहत निर्माणाधीन सीवेज शोधन संयंत्रों का काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कोई भी नाला बिना शोधित हुए नदियों में न जाए, इसके लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मथुरा, आगरा सहित लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों में आवश्यकता के हिसाब से एसटीपी स्थापित कराने के भी निर्देश दिए। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। पूर्वांचल के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो आगरा, जालौन, ललितपुर और मऊ में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मऊ में ओले भी गिरे। ललितपुर में कई शादी समारोहों की व्यवस्थाएं बिगड़ गयी। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद समेत ज्यादातर शहरों में मौसम साफ रहा। वाराणसी सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी में कर्मचारियों को 2% बड़ी दर से महंगाई भत्ता देने की मांग। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2% बड़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत DADR तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पहले ही इसे 1 जनवरी से लागू कर चुकी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को 60% DA/DR मिल रहा है। चैट जीपीटी से बनाई आई PL की फर्जी टिकट। यूपी के लखनऊ में चैट जीपीटी और कोरल डॉक्टर का इस्तेमाल करके IPL के फर्जी टिकट हुबहू तैयार कर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी में एक युवक ने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रखा है, जबकि दूसरे इंटर पास आरोपी ने यूट्यूब ऑफ कोचिंग के जरिए 2 3D डिजाइनिंग ऑफ एलिवेशन का कोर्स कर रखा है। आरोपी ऑनलाइन और तमाम स्टेडियम के आसपास रहकर लोगों को फर्जी तरीके से तैयार किए गए IPL के टिकट बेचते हैं। सहारनपुर में वक्फ संपत्तियों के 990 रजिस्ट्रेशन रद्द। सहारनपुर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में बड़ी खामियां सामने आने के बाद वक्फ बोर्ड ने 990 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल खारिज कर दिया है। दस्तावेजों में गड़बड़ी और रिकॉर्ड का सही मिलान न होने पर बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए यह कार्रवाई की है। अब संबंधित संस्थानों और मुतवल्लियों को दोबारा सही जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। सीएम योगी ने शुभेंदु अधिकारी और उनकी कैबिनेट को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभेंदु अधिकारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं शुभेंदु अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। यूपी के इन शिक्षकों को मूल तैनाती पर जाना होगा वापस। उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों के वह शिक्षक जिन्हें दूसरे कॉलेजों में संबद्ध किया गया था, अब वह अपने मूल कॉलेज वापस किए जाएंगे। बड़ी संख्या में शिक्षकों को बड़े शहरों के डिग्री कॉलेजों से संबद्ध कर दिया गया था, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले से छोटे जिलों के डिग्री कॉलेजों में ढंग से पढ़ाई हो सकेगी। अभी शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वाराणसी में 30 करोड़ की सरकारी जमीन से हटा कब्जा। वाराणसी में नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को आधी रात के बाद चौका घाट स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के समीप मुख्य मार्ग पर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ अवैध रूप से कब्जाई गई करीब 12 बिस्वा सरकारी जमीन को निगम ने अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। इस भूमि की कुल कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। किराया वसूली में लापरवाही पर नगर आयुक्त सख्त। गोरखपुर नगर निगम में रेंट और लाइसेंस विभाग की
संपत्तियों से किराया और लाइसेंस शुल्क वसूली को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त ने जोनवार वसूली की स्थिति की समीक्षा की और कई जगहों पर दुकानों की डिमांड तय न होने पर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेंट और लाइसेंस से जुड़ी सभी दुकानों की डिमांड 1 सप्ताह के अंदर तय की जाए। साथ ही उसके अनुसार वसूली का प्रतिशत भी चार्ट में दर्ज किया जाए ताकि हर जोन की प्रगति साफ दिखाई दे सके। दुनिया भर में खाने पीने की चीजें 3 साल में सबसे महंगी। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले 3 साल में सबसे ऊपर पहुंच गई हैं। यूनाइटेड नेशन से जुड़े फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अप्रैल में फूड कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले साल से 2.5% ज्यादा है। इस उछाल की मुख्य वजह अमेरिका ईरान के बीच जारी युद्ध है। यूएन ने आगे और दाम बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है। मुरादाबाद में एमडीए अधिकारी बनकर लोगों से वसूले रुपए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का अधिकारी बताकर वसूली करने वाला गैंग सामने आया है। शनिवार को 3 पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों खुद को एमडीए अधिकारी बताकर रुपए वसूले। रुपए न देने पर मकान पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी। पीड़ितों ने कहा, हम गरीब परिवारों से हैं। पीएम आवास योजना के तहत मिले घरों का निर्माण या मरम्मत करा रहे थे। मामले की शिकायत आई जीआरएस पोर्टल पर भी की गई है। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। गाजियाबाद में एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर में आग लग गई। आग देखते ही देखते 3 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। एसी के कंप्रेसर और एसी गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगे। आधे घंटे तक धमाके की आवाज सुनाई देती रही। ब्लास्ट की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। भारी वाहनों के दबाव में आगरा का स्ट्रेची पुल। बेलनगंज से यमुना ब्रिज स्टेशन की ओर जाने वाले अंबेडकर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद किए जाने के बाद और पूरे ट्रैफिक का दबाव स्ट्रेची पुल पर आ गया है। लगातार बढ़ते दबाव के कारण पुल की सड़क कई जगह से टूट चुकी है। सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है और नीचे लगाए गए गर्डर बेस तक दिखाई देने लगे हैं। हालत ये है कि बड़े वाहन गुजरते समय गड्ढों में फंस जा रहे हैं और हादसे का खतरा बढ़ गया है। कानपुर में फर्जी सैलरी स्लिप लगाकर एसबीआई से लिया लोन। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की आईआईटी शाखा से जुड़े लोन धोखाधड़ी के मामले का खुलासा हुआ है। बैंक के 12.29 लाख रुपए हड़पने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर लोक अदालत में हजारों मामलों का रिकॉर्ड निस्तारण। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें हजारों मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर वादकारियों को राहत प्रदान की गई। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैनपुरी में बाइक रैली के बाद पथराव की अफवाह। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के ज्योति कस्बे में महाराणा प्रताप बाइक रैली के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रैली के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पथराव और पत्थर फेंके जाने की चर्चाएं थीं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। टीटीई बनकर यात्रियों से वसूली कर रहा युवक पकड़ा गया। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत लखनऊ रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से अवैध वसूली करने वाले एक युवक को पकड़ा गया। युवक टीटीई की वर्दी पहनकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से पैसे वसूल रहा था। घटना 8 और 9 मई 2026 की रात की है। रेलवे स्टेशन पर रात्रिपाली के दौरान टीटीई राजीव रंजन और वरिष्ठ मुख्य टिकट निरीक्षक कूंज बिहारी सिंह प्लेटफॉर्म संख्या 6 और 7 पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में टीटीई की वेशभूषा में यात्रियों से पैसे लेते दिखाई दिया। सपा विधायक ने स्मार्ट मीटर का किया गंगा विसर्जन। कानपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विरोध के बीच आर्यनगर से अमिताभ बाजपेयी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर को प्रतीकात्मक ड्रैगन मीटर बनाकर सरसैया घाट पर गंगा में प्रवाहित किया और कहा कि अब हमारा पीछा छोड़कर आगे निकल जाओ। सपा विधायक का आरोप है कि शहर में स्मार्ट मीटर के नाम पर ओवर बिलिंग, यूनिट बाउंसिंग और लगातार बढ़ते बिजली बिलों से उपभोक्ता परेशान है।
बढ़े हुए बिजली बिलों ने आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को आर्थिक संकट में डाल दिया है। मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण पर कार्रवाई का डंडा। मुजफ्फरनगर में यातायात व्यवस्था सुधारने और जाम की समस्या से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के नेतृत्व में शनिवार को भी शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन। मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार शाम पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी सिटी अमृत जैन के निर्देश पर शहर भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में विशेष रूप से उन दोपहिया वाहन चालकों को निशाना बनाया गया जो वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पाए गए। पुलिस ने ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के मौके पर ही चालान काटे। ब्रिजभूषण के गढ़ में कुश्ती नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ब्रिजभूषण के गढ़ यानी गोंडा में कुश्ती नहीं खेल पाएंगी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने विनेश पर 26 जून तक डोमेस्टिक कंपटीशन खेलने पर बैन लगा दिया है। WFI ने शनिवार को फोगाट को अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया। बंगाल में भाजपा के शपथ ग्रहण का मेरठ में जश्न। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद शनिवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मेरठ में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। भाजपा के पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। लखनऊ में ट्रेन के इंजन पर छड़ियों पल्लवी पटेल। लखनऊ में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने शनिवार को करीब 2000 कार्यकर्ताओं के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पल्लवी यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रही थी। फिलहाल इन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पल्लवी पटेल और अन्य अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट में FIR दर्ज कराई है। किसानों के गेहूं खरीद पर सरकार हुई सख्त। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने गेहूं खरीद की गति बढ़ाने और किसानों को क्रय केंद्रों पर परेशानी न होने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राशन की दुकानों पर ई-पास मशीनों की जांच और KYC व अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण जल्द पूरा करने को भी कहा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।